हेलो एवरीवन, आज है 12 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 30 रुपए से भी कम कीमत वाले एक छोटे से फार्मा शेयर्स के बारे में, जिसको हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा अप्रूवल मिला है कोरोना की दवाई बनाने का। देखिए, काफी लोगों ने शायद यहाँ पर गेस कर लिया होगा, लेकिन उस वीडियो को हम शुरू करें उस शेयर के बारे में हम बताएं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, कंपनी का नाम है विवीमेड लैब्स लिमिटेड और अगेन नाम देखकर सीधा खरीदारी करने मत चले जाइएगा। पहले पूरा ध्यान से सुनिएगा कि मैंने कौन सा लेवल खरीदारी के लिए बोला है और कौन से लेवल निकलने के बाद खरीदारी नहीं करनी है, वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने 30 रुपए के आसपास बोल दिया, अगर 40 पे पहुंच गया तो मेरी वही राय रहेगी। ठीक है, तो पहले वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, पिछले एक महीने में अगर हम देखिए तो एक महीने में 73% का ग्रोथ है। एक्चुअल में देखा जाए तो भाई साहब 100 गुना पहुंच गया था, ये 100% का ग्रोथ पहुंच गया था। सॉरी, आप देखिए 16 रुपए का शेयर था, सीधा पहुंच गया कहाँ पे, 40 रुपए के करीब। मतलब 2 गुना से भी ज्यादा प्राइस पर ये शेयर पहुंच गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये आनी भी चाहिए। अगर 16 रुपए का शेयर 40 रुपए पर पहुंचेगा तो भाई साहब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो सही। फिर 27 पे गया ये, फिर वहां से फिर से तेजी दिखाई है और फिर से अच्छी खासी रैली यहाँ पर आई भी है। एक साल में अगर हम देखें तो 155% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 9 रुपए का शेयर था, तेजी आई, देखिए फिर एक बहुत बड़ी गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी तेजी आई, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट आई, फिर लंबे समय तक ये अटका रहा, फिर एक बड़ी रैली आई, फिर एक बड़ी गिरावट आई और इस बार इसने वाकई में एक बहुत बड़ी तेजी दिखाई जब से कोरोना का सेकंड वेव यहाँ पर सामने आया। बड़ी तेजी दिखाई। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब 16 रुपए का शेयर 40 पे पहुंचेगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये सीधा सीधा रूल है स्टॉक मार्केट का। बाद में फिर से तेजी बन रही है, अभी और बड़ी तेजी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी यहाँ पर। आप देखिए, माइक्रो कैप शेयर है, 240 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ज्यादा बड़ा वॉल्यूम ट्रेड नहीं है, 1 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड बीएससी में है और एनएससी में भी देखें तो तकरीबन 1-1.5 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे वॉल्यूम ट्रेड अब बढ़ सकता है। शेयर होल्डिंग में आप देखेंगे तो प्रमोटर ने बिकवाली करी है। देखिए, नेगेटिव पॉइंट है ये। 32.79% की प्रमोटर की होल्डिंग 28.57% है, मतलब 4.22% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के द्वारा बेची गई है। दूसरी तरफ एफआईएस जहां पर थे ही नहीं, उन्होंने 3.10% की बड़ी खरीदारी यहां पर करी है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने इससे दूरी ही बनाए रखी है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में किटारा पिन है, जिनके पास 10.63% की होल्डिंग है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 44.91% है। डिविडेंड 2018 में आखिरी बार पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। देखिए, तेजी क्यों आ रही है यहाँ पर, अभी अभी तेजी क्यों बनी है 2 दिनों में। 40 रुपए से शेयर टूट रहा था, ठीक है, 27 रुपए तक आया, 40 रुपए से टूटकर शेयर 27 रुपए पर आ गया। अब 2 दिनों में तेजी क्यों बनी यहाँ पर, ठीक है। तो जो आज की रैली बनी है उसका जो सिंपल रीजन है वो यही था, सॉरी, कल की जो तेजी थी उसका सिंपल रीजन यही था कि आप देखिए, विवीमेड लैब्स शेयर हिट अपर सर्किट ऑन गवर्नमेंट नोड टू मैन्युफैक्चर मार्केट फेविपिविर टैबलेट्स टू ट्रीट कोविड-19। देखिए, कोविड-19 में जो ट्रीट करने की जो टैबलेट इस्तेमाल होती है जिसका नाम है फेविपिराविर, तो उसको मैन्युफैक्चर करने का जो सरकार की तरफ से इनको अप्रूवल मिल चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, और इसीलिए तेजी भी है। अब देखिए, Vivimed Labs announced that the company received Government of India approval to manufacture and market Favipiravir tablet 200 mg and 400 mg under Vivimed's own brand name। मतलब देखिए, टैबलेट तो यही है, ठीक है, फेविपिराविर की टैबलेट है, लेकिन इसको मैन्युफैक्चर करके ये अपने ओन खुद का ब्रांड नेम ये लोग यूज करेंगे जिसका नाम है फेविलियस अक्रॉस इंडिया। मतलब इस ब्रांड नेम के तहत इस दवाई को वो मार्केट में उतारेंगे और उससे डेफिनेटली पैसा भी कमाएंगे। इट इज यूज्ड फॉर टू ट्रीट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट केस ऑफ कोविड-19।
तो देखिए ये वो दवाई है जिसका इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के लिए जिनको कोरोना के थोड़े से सिम्टम्स है, मतलब माइल्ड सिम्टम्स है, और थोड़े बहुत एवरेज सिम्टम्स वाले लोगों को ट्रीट करने के लिए ये दवाई दी जाती है। ठीक है, तो यही एक वजह थी कि आज हमें तेजी, कल हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली थी। यहाँ पर आप देखिए कोरोना के जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं, 3.5 लाख से भी ज्यादा रोज नए मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के। और ऐसे में लोग जो है इस तरीके की जो टैबलेट होती है जो कोरोना पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको एडवांस में खरीद कर अपने घर में रखना पसंद करते हैं। अब देखिए विवीमेड हैज बीन वन ऑफ द मैनी फार्मा कंपनी। तो देखिए विवीमेड कोई इकलौती कंपनी नहीं है जो इस तरीके की टैबलेट बना रही है या फिर बनाएगी या फिर जिनको सरकार की तरफ से अप्रूवल मिला है। बहुत सारी फार्मा कंपनियों को मिला है, ठीक है, अप्रूवल, बहुत सारी फार्मा कंपनी बना भी रही है। ठीक है, तो ये उन बहुत सारी फार्मा कंपनियों में से एक कंपनी है जिसको हाल फिलहाल में अप्रूवल मिला है। ठीक है, ऐसी दवाई बनाने का जो माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट जो होते हैं कोविड को, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ओरिजिनल, अगर हम इस दवाई की बात करें तो फेविपिराविर की अगर हम बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल है। ये वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय, अगर इसको ओरिजिनली अगर हम बात करने जाए तो जापान की एक ड्रग मेकर कंपनी है फूजी फिल्म, उनके द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, द ड्रग वॉज अप्रूव्ड इन जापान इन 2014, मतलब 2014 में ये दवाई को जापान में अप्रूवल मिल चुका था। Following the COVID-19 outbreak, doctors in China and Russia have started using to treat COVID-19 patient। मतलब जब से कोरोना वायरस आया है तो जापान और रशिया दोनों जगहों पर इस दवाई का इस्तेमाल किया जा रहा है कोरोना पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। और उसके बाद इंडिया में भी इस दवाई का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अलग अलग फार्मा कंपनी अलग अलग नाम से बनाती है। देखिए कई सारी दवाई, अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और आप दिखाते कि भैया हमको ये दवाई चाहिए, तो कभी कभी मेडिकल स्टोर में आपको बोलता है कि भैया ये दवाई इस ब्रांड की तो नहीं है, लेकिन सेम चीज, सेम वाली दवाई दूसरी ब्रांड की आपको मिल जाएगी। तो यही चीज है ना, विवीमेड लैब्स को जो अप्रूवल मिला है, तो ऐसी बात नहीं है कि एक लौती कंपनी है जिसको अप्रूवल मिला है, बहुत सारी कंपनी को अप्रूवल मिला है, बहुत सारी कंपनी अपने खुद के ब्रांड बैनर के तहत इस दवाई को मार्केट कर रही है, आने वाले दिन में और ज्यादा पेनिट्रेट भी करेगी। लेकिन हाँ, इस रेस में कह सकते हैं कि विवीमेड लैब्स भी जुड़ चुका है। टेक्निकल रेटिंग अगर देखें तो अच्छी है, तेजी के संकेत है, यहाँ पर से और ऊपर तक जाने के चांसेस जरूर है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 20% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब 80% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 20% लोग बेच कर निकलने की बातचीत भी कर रहे हैं। देखिए प्रॉफिट रेवेन्यू की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली कोरोना काल में भैया हर फार्मा कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। 200 करोड़ से भी कम का रेवेन्यू दिसंबर 2019 में था, मार्च में वो 235 करोड़ रहा और 322 करोड़ पहुंच गया जून क्वार्टर में। कोरोना काल का जब पीक था, जब लॉकडाउन थे, तब भैया 322 करोड़ का रेवेन्यू। लेकिन बाद में जब कोरोना धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया तो यहाँ पर रेवेन्यू भी कम होते गए, 211 करोड़ का रेवेन्यू सितंबर में और दिसंबर में 275 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। अब बात करते हैं प्रॉफिट, तो भैया प्रॉफिट वाले फ्रंट पे कुछ खास यहाँ पर नहीं है। दिसंबर 2019 में 32 करोड़ का नुकसान था, मार्च में 60 करोड़, जून में कोरोना काल में जब पीक था लॉकडाउन से, तब 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ जरूर था, लेकिन उसके बाद वापस से गिरावट आई है। 23 करोड़ का नुकसान हुआ सितंबर क्वार्टर में और तकरीबन 50 करोड़ का नुकसान हुआ दिसंबर 2020 वाले क्वार्टर में। तो भैया नुकसान ज्यादा है, फंडामेंटली कह सकते हैं कि कंपनी उतनी ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं ही है। और जैसे कि मैंने कहा प्रमोटर जो है वो बिकवाली कर रहे हैं, 32.79% की प्रमोटर की होल्डिंग जो दिसंबर में थी, अब वो 28.57% के आसपास देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर हम बात करने जाए तो विवीमेड लैब्स डेफिनेटली जो खबर आई है जिसकी वजह से शेयर में जोश आने वाला है, 29 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। थोड़ी बहुत तेजी आपको यहाँ से और ज्यादा देखने को मिलेगी, 35 रुपए तक शेयर यहाँ से आराम से चला जाएगा। ठीक है, लेकिन 35 रुपए से ऊपर अगर ये शेयर निकलता है तब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा संभल जाना चाहिए उस लेवल के आसपास। ठीक है, और अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो 40 रुपए के लेवल, मतलब 35 से 40 रुपए का जो लेवल है, मुझे लगता है कि वो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए एक सही लेवल रहेगा, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए वो एक सही लेवल बिल्कुल भी नहीं है।
तो अगेन कह दूं 29 रुपीज के आसपास डेफिनेटली बाई कर सकते हैं, अच्छा ट्रेंड है ये। लेकिन हाँ, अगर 35 रुपए से ऊपर निकल जाए तब गलती से भी बाइंग करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। 35 से 40 रुपए का जो लेवल होगा वो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा, और 30 रुपए से कम का जो लेवल होगा वो खरीदारी का लेवल होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए। और अगेन शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है ये, तो शॉर्ट टर्म के लिए ही प्ले करिए, लॉन्ग टर्म में यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है हाल फिलहाल में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वीवी मेड लैब्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।